अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की भी अगर क्लोजिंग देखें तो बेरिश नोट पे हुई है, और अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से भी मार्केट की क्लोजिंग जो है वो बेरिश नोट पे हुई है। और इस वक्त जो मार्केट इसका जो भी मिडिल बैंड है, तो ये मैंने वीकली भी बनाया है 40,696, उसी के अराउंड जो है मार्केट जो है क्लोज हुई है डेली पे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ इसकी जो पहले ओपनिंग क्लोजिंग थी वहीं दोबारा ये इस 20 फरवरी को इसके बाद मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, और क्लोजिंग भी इसके जो ओपनिंग था उधर ही इसकी जो इसकी क्लोजिंग थी उसी के अराउंड पे इस जो है 24 फरवरी जो रोल ओवर वीक का लास्ट डे भी था जुम्मे वाले दिन, तो उसकी भी जो 20 वाली जो क्लोजिंग थी अगेन मार्केट अपसाइड देखा के वापस उसी क्लोजिंग पे आ गई है। दैट मीन्स कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है और मूव कर रही है बिटवीन 40,700 से लेके 41,200। ये मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ। ये इसका भी इस वक्त जो है वीकली पे जो है, ये डेली पे नहीं है, ये वीकली पे है, उसी के अराउंड मार्केट मूव कर रही है। अगर डेली का मैं बनाता तो यहीं कहीं जो है ये मिडिल बैंड पे ही होता है, ये इसके नीचे होता, तो उधर ये मार्केट ही परफॉर्म करती हुई नजर आती है। तो इस वक्त मार्केट देखें तो साइडवेज है, हो सकता है इधर ही मूव करते रहे और फिर ये जो है इसका ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन इसका भी मिल सकता है नीचे वाले का 40,700 का। और इवन जो 40,090 है या 41,000 समझ लें इसको, हम 41,000 कंसिडर कर लेते हैं, 41,000 जो इसका मतलब एक जिसे कहते हैं नफसियाती हद है, उसको जो है ये वापस रिटेस्ट करे और ब्रेक डाउन भी इसका मिल सकता है। डेली में पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो है एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है 39,000। यहाँ पे मैं आपको हॉरिजॉन्टल रे जो है यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाली एक अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। इसको ग्रीन कलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोज्ड भी है, ये लेवल मैं पहले अपनी वीडियो में बताता भी रहा हूँ। वैसे एक्चुअली इसका एग्जैक्ट फिगर है 39,093, 39,100 समझ लें। तो हो सकता है 39 भी दिखाए, जैसे आप देखते हैं कि विक बनती है, जैसे यहाँ पे विक बनी, क्लोजिंग ऊपर आई, तो इस तरह जो है कभी यहाँ पे विक बन सकती है, इसके नीचे भी बन सकती है। 38,800 का लेवल भी है, ये इसकी नेक लाइन सपोर्ट है, ये वाली कैंडल की, दोनों कैंडल की, बेयरिश और बुलिश दोनों कैंडल है, इसकी नेक लाइन सपोर्ट भी है ये वाला लेवल। ठीक है, तो 38,700 38,800 ये भी जो है रीटेस्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में भी न्यूज इस तरह है, इकोनॉमिक साइड पे भी और पॉलिटिकल साइड पे भी, तो उसमें वॉलेटिलिटी काफी आती है। न्यूज का इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपके इंडेक्स पे शो हो रहा होता है। तो चलिए आइए, हमने थोड़ा सा डेली पे एक नजर डाली। अच्छा, डेली पे हम RSI पे भी देख लेते हैं। डेली RSI जो है इस वक्त 48 पर है। वही जिस तरह मार्केट ये साइडवेज है, तो RSI भी इस वक्त साइडवेज ही नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम ये इसका DMI, मैंने इसकी सेटिंग भी आपको बता दी थी पहले भी, ये भी देखें, इस वक्त मैं आपको जूम इन करके बताऊं तो ये भी इस वक्त साइडवेज ही नजर आ रहा है। इसका जो है मैं आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ, उसका जो है लेवल जो है इसका वो 25 है। ठीक है ना, इसकी मैंने सेटिंग आपको बताई थी, लॉन्ग और शॉर्ट की 13 और 8 करनी है, और इसके बाद जो है आपने ये 25 पे देखना है, ये वाला लेवल। ठीक है, तो अभी इस वक्त देखें तो जो है इसको थोड़ा सा ब्रेकआउट मिला था इसका 25 का, और अपसाइड यहाँ से मूवमेंट भी दिखाई थी, यहाँ से ब्रेकआउट करनी, ये इस वाले दिन 25 जनवरी को, फिर ये डोमिनेंट पोजीशन में था, प्लस डायरेक्शन जो है, और माइनस डायरेक्शन इस पर नीचे है। लेकिन अभी अब देखें तो थोड़ा ये यहाँ पे ये साइडवेज है, ये वाले लेवल से अगर हम देखें, ये साइडवेज है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, बल्कि इसको मैं रे बना देता हूँ इधर ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। ये वाला, ये साइडवेज है अभी इस वक्त, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे ये एक दफा रिटेस्ट के लेवल 23 के अराउंड, फिर वापस अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, फिर 23 के अराउंड। अब ये कि क्लोजिंग जॉब बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है अगर यहाँ से क्रॉस ओवर हो तो ये इनिशियल साइन है फॉर ब्रेकआउट ऑफ 25, यानी ये DI जो है ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे डोमिनेंट साइड पे आ सकता है। तो इस पे भी जरा इस पे, क्योंकि आपको मूवमेंट अच्छी बताता है, प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन
उसको भी आप देखा कि मैंने वीकली लास्ट वीक का देख ले मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ और आपको बताया भी था मैंने कि इस वक्त जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना। काफी कम हो जाता है। देखिए जैसे मैं आपको फॉर सपोज जैसे बताता हूँ कि इंडेक्स नीचे आ रहा है और कभी इंडेक्स ऊपर भी जा रहा होता है तो जो उसका पिछला लेवल है उसको रीटेस्ट भी कर रहा होता है, तो लोग अक्सर समझते हैं कि हाँ यार अब इसका ब्रेकआउट मिलने वाला है। लेकिन कैपिटल मार्केट जो कैश फ्लो है ना वो जरूरी होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है कि जब ये लास्ट वीक में इस इंडेक्स में जब गया था तो इतना कैपिटलाइजेशन था और इस वीक में जो इंडेक्स इतना गया तो कम कैपिटलाइजेशन के साथ गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है कैपिटलाइजेशन में और वहां से मार्केट फिर हमने वापस रिवर्स होती हुई देखी। तो इस वक्त अगर हम देखें तो फिर वापस अगेन लोअर साइड पर है 6,320 बिलियन रुपीज जो इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हम देखें तो इसमें डिक्रीज हमने विटनेस किया है वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 110 बिलियन रुपीस का, और लास्ट 2 वीक्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो 240 बिलियन जो है वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। तो इस पे जरा नजर रखा करें, इसको अपनी वॉच लिस्ट पे रखें। कैश फ्लो जो है बहुत जरूरी है फॉर स्पेसिफिक स्टॉक एंड ये अपना 100 इंडेक्स है इसके लिए। तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, तो इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। अब आइए हम चलें वीकली चार्ट पे जो है इसको नज़र डालते हैं कि क्या इस वक्त सिनेरियो बन रहा है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इस वक्त अगर हम नजर डालें तो ये सबसे अभी तक का हाई था, यहाँ पे विक बनी थी अभी यहाँ पे जो है 49,000 के करीब ही जो है विक बनी थी, ये मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी रिजेक्शन देखी। इसके बाद मार्केट जो है बेयरिश फ्लैग बनाती हुई या इसे इस तरह कह सकते हैं कि लोअर हाई करती हुई मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म कर रही है। तो अभी इस वक्त हम ये वाला लेवल ले लें और ये वाला मैं यहाँ पे ये वाला लेवल ले लूँ, ठीक है ना। यहाँ कई दफा असल जो रिजेक्शन है वो इस वाली एरिया पे है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। यही रिजेक्शन एक तरह से देखें तो यहाँ से ये यहाँ पे पहले रिजेक्शन आई, फिर दोबारा इसके ऊपर अपसाइड पे गई, लेकिन रिजेक्शन आई, फिर इसके ऊपर रिजेक्शन आई। क्लोजिंग देखें तो इस एरिया के नीचे आई है 48,455 के अराउंड जो है ये एक रिजेक्शन एरिया है। तो इसके बाद जो आप देखें तो यहाँ से डाइवर्जेंस भी आना शुरू हो गई थी और रिजेक्शन भी आना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब इसी को देखते हैं अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से बनाना शुरू करें वीकली पे, तो इस वक्त देखें ये यहाँ पे हम ये वाला, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी जो रिसेंटली मार्केट गई थी इस वीक में 42,500 का यहाँ पे ये एक और जो है एक ये बहुत बड़ी रिजेक्शन है यहाँ पे। इनिशियली ये वाला लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इनिशियल तौर पे, ठीक है। और अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल जो आपको बताया सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो है वो तकरीबन अगर समझे तो यहाँ पे इस लेवल के अराउंड है 42,000 के अराउंड। बल्कि इसकी हम रिजेक्शन ले लेते हैं ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। 42,000 जो है 42,000 जो है उसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत जरूरी। बल्कि एक तरह से समझ लें हमारा वीकली पे ये कि ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। अच्छा, इसके में देखिए इसकी भी एक सिग्निफिकेंस है ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री। क्या बताऊँ कि यहाँ पे अपसाइड पे जो है हम देखते हैं कि कभी कभी यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो इसके बाद कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर यहाँ सस्टेन करता है तो इंडेक्स तो हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है इसके ऊपर जो है मार्केट परफॉर्म करना है एटलीस्ट 42,000 के ऊपर, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस जो है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म कर, जैसे यहाँ पे कई दफा देखें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, फिर वही नेक्स्ट वीक में देख लिया रिजेक्शन आ गई, ब्रेकआउट मिला रिजेक्शन भी विटनेस की। तो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे एक्चुअली देखें तो मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो इसके ऊपर जो है अगेन जैसे कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो कोई बेरिश कैंडल फॉर्म ना हो, या कोई डोजीज फॉर्म ना, जैसे यहाँ पे डोजीज फॉर्म होना शुरू हो गया, ऐसे डोजीज फॉर्म ना हो, तो इसको जरा नोट करें। इसके बाद जो है कोई दूसरी बुलिश कैंडल बनती है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री आपको समझा दूं। देखें
यहाँ पे एक जो है बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर ये कि बुलिश कैंडल, अगर यहाँ कोई बेरिश कैंडल ये इस एरिया में जैसे रिजेक्शन आ रही थी, ये वाला एरिया हम विटनेस कर रहे थे 35,000 का, ठीक है। इसके बाद जो है ये एक ब्रेकआउट मिला, तो अगला जो है देखना इसकी जो ओपनिंग थी ये वाली, ये इसकी क्लोजिंग थी और ओपनिंग यहीं से हुई, ठीक है। यहाँ से ओपनिंग में 36,000 से फिर मार्केट अपसाइड परफॉर्म करती रही। तो इस वजह इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी कुछ सिनेरियो बनना चाहिए फॉर फर्दर अपसाइड यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसी तरह बुलिश कैंडल फॉर्म हो, जो उसकी क्लोजिंग हो तो नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज ना हो, उसके ऊपर ही क्लोज हो, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट हो सकता है ये एरिया वापस रिटेस्ट कर सकती है 48,400 का, फिर इसके बाद जो अपसाइड हम मूवमेंट देख सकते हैं इसके ब्रेकआउट के बाद। तो अभी तो करंट सिनेरियो में तो ऐसा अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे एक और भी ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे की भी बना दें, बल्कि एक आपको मैं चले कि एक और चीज बताता हूँ, पिच फोक, ये भी एक इंडिकेटर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसको लें इस रिजेक्शन से, ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे ले, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं, हाँ यहाँ से ले लेते हैं अब इसको। ये रिजेक्शन एरिया वाला ये देखें। अब आपको यहाँ से देखें काफी चीजें समझ में देखें, हमने इसको लिया यहाँ से, ठीक है। ये इस वक्त जो है इस वक्त समझे ये 1 फरवरी 2021 का, ये यहाँ से हमने डबल रिजेक्शन देखी थी, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, फिर यहाँ से मार्केट जो है उसने रीटेस्ट किया 42,000 का लेवल, जो कि अभी का समझे रेजिस्टेंस लेवल है 42,000 के अराउंड, 42,500। फिर इसके बाद यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसी पिच फोक के अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमारा जो अभी इस वक्त एक डाउनवर्ड चैनल बना हुआ है, ये अगर हम इसी को ले लें पिच फोक के ये वाला, अब इस वक्त जो है ट्रेंड लाइन देख हमको ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिलेगी इसी के हेल्प से, और मुख्तलिफ बैंड जो है इसके 1 2 3 इसके अपार्ट फ्रॉम ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके नीचे और भी आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल नजर आ जाएंगे। जैसे अब ये इस वक्त जो सपोर्ट बन रही थी देखें एग्जैक्टली जो है ये जो पिविट मैंने बनाया सीपीआर सेंट्रल पिविट रेंज उसका 41,200, ये इस वक्त जो इस पर इसके हिसाब से भी इस जो सेकंड बैंड अपर बैंड के अलावा जब एक और सेकंड बैंड है, ये यहाँ पे इसकी रिजेक्शन नजर आ रही है और ये रेजिस्टेंस है, वो एरिया है 41,200 का, ठीक है। इसके बाद जो अगेन वो सपोर्ट देखें, फिर आपको ये सीपीआर जो है ना बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये यहाँ पे भी देखें तो 40,000 ही समझ लें, 41,000 यहाँ पे एक ये, इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड है रेड वाला मिडिल बैंड समझ लें एक तरह से, समझें इन दोनों के बाद, तो ये इसकी सपोर्ट है 41,000 की। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसको बीच करता है, तो ये तकरीबन समझिए जो मैंने अभी बनाया था प्राइस सेक्शन के हिसाब से 38,700 38,800 ये लेवल है। और इसके बाद जो सबसे नीचे वाला यहाँ पे 37,414, यहाँ पर भी एक मैं चले बना देता हूँ, जब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं तो इसी हिसाब से मैं क्या हॉरिजॉन्टल रे बना देता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप इसको भी पिच फोर्क को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह फिबोनाची जो है रिट्रेसमेंट वो भी काम करता है, इस तरह ये भी पिच फोर्क भी बहुत अच्छा देखें आपको अच्छे लेवल यहाँ पे देखें ना। बाज़ औक़ात कभी ये हुआ तो ये इसने यहाँ पे अगर देखें जब से ये यहाँ से इस बैंड को अगर लिया है तो उसके बाद ये रिटेस्ट नहीं हुआ, ये वाला बैंड लोअर बैंड कह लें,
या ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर लें। यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट दिखाना शुरू कर दी है, तो इसमें आपको हेल्प हो सकती है यहाँ से ना, कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, मिडिल बैंड से ले रही है या इसके नीचे वाले बैंड से सपोर्ट ले रही है, तो पिच फॉर्क भी अच्छा काम करता है। तो उसको आप इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, मतलब से डायगोनली भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी आप कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें से आपको जो है मुख्तलिफ लेवल मिलेगा। अच्छा, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में भी ये यूज हो सकता है। अभी इसको मैंने वीकली पे किया, तो आप इसको डेली पे आवरली पे भी इसको आप जो है प्लॉट कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो और आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये आप देख लीजिएगा वीडियो में और इसको अप्लाई भी करके देख लीजिएगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जो है ये डाउनवर्ड चैनल बनता हुआ नजर आता है। देखिए मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, अनलेस और अनटिल जो MA 200 मैंने बताया था, डेली चार्ट पे आप प्लॉट करके देख लिया करें। स्पेसिफिक स्टॉक जो है आपका जो भी है, उस पर सबसे पहले आप उसका ट्रेंड डिफाइन कर लें। डेली चार्ट पे जाके MA 200 जो प्लॉट करके देख लें कि मार्केट उसके नीचे परफॉर्म कर रही है या स्पेसिफिक स्टॉक उसके नीचे परफॉर्म कर रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले भी बताई है, इन डाउन ट्रेंड एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी, अनलेस और अनटिल वो 200 MA 200 जो ब्रेक नहीं होता है या उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है या परफॉर्मेंस नहीं आती है, तो जब तक जो है आपने सेल करना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने तरीका बता दिया अप्लाई करने का। तो ये आपके सामने इस वक्त पिक्चर सामने आ गई है। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ये। ठीक, अब ये करंट सिनेरियो में देखें CPR के हिसाब से 41,200 ये रेजिस्टेंस लेवल है और 40,700 जहाँ पे इंडेक्स क्लोज हुआ है ये सपोर्ट लेवल है। मिडिल बैंड का CPR का ये वीकली पे है, ये डेली पे अप्लाई नहीं होगा, डेली पे अलग फिर बनेगा। फिर आपको साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें बता दूंगा, या पिछली वीडियो देख लें आप फ्राइडे वाले की, वो मैंने डेली चार्ट बताया हुआ है, तो उसमें आप देख लें। ठीक है, और इसके बाद जो है वो 41,000 का लेवल है। इसके नीचे अगर ये मार्केट इंडेक्स ब्रेक करके जो है वो सस्टेन करता है, तो फिर ये जो लेवल मैंने आपको बताया 39,093 से लेके 38,788, ठीक है, ये दो लेवल हैं। यहाँ पे कोई विक भी बन सकती है। और इवन ये मैं आपको प्राइस एक्शन के बता दूं कि यहाँ पे भी ये रिटेस्ट, यहाँ पे इसको मैं एक और भी लाइन बना देता हूँ ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये वाला इसकी ये मैंने प्राइस एक्शन यहाँ से लिया हुआ था, ये यहाँ से। ठीक है, 38,000 का लेवल जो 38,072 का, यहाँ से ये इंडेक्स जो है सपोर्ट ले सकता है। तो आपके पास देखिए सपोर्ट एरियाज भी आ गए वीकली पे और रेजिस्टेंस तो भी आपके पास इस वक्त यही है। जब तक इसको सस्टेन नहीं करती तो फिर आपके मैं आपको फिर अगला रिजेक्शन बता दूंगा 44,000 के अराउंड, यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट विजिट कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।